नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। आचार्य पद्मश्री डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी द्वारा विरचितायाः रचनानुवाद कौमुद्याः अद्य वयं षड्विंशतितमम् अभ्यासं पठामः। अद्यतन विषयः कः अस्ति? अस्मिन् पाठे वयं किं किं पठामः? कर्तृशब्दः, रुद् धातुः, तुदादिगणः, कर्तृवाच्यं, कर्मवाच्यं, भाववाच्यं च एते विषयाः सन्ति। एतान् विषयान् अद्य वयं किञ्चित् विस्तरेण पठामः। सर्वप्रथमं शब्दकोशं पश्यामः। कर्तृ करने वाला, कर्तृ उच्चारणं शुद्धं स्यात्। कर्तृ कर्तृ त्रि इति कर्तृ इति मूलपदमस्ति। अस्य रूपाणि कथं चलन्ति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः प्रथमा, कर्तारं, कर्तारौ, कर्तॄन् द्वितीया। अत्र री दीर्घः अस्ति। कर्तॄन् द्वितीया। कर्त्रा, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः तृतीया। कर्त्रे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः चतुर्थी। कर्तुः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः पंचमी। कर्तुः, कर्त्रोः, कर्तॄणां षष्ठी। कर्तरि, कर्त्रोः, कर्तृषु सप्तमी। हे कर्तः, हे कर्तारौ, हे कर्तारः संबोधन। अत्र द्वितीया बहुवचने री दीर्घः, षष्ठी बहुवचनेपि री दीर्घः अस्ति इति विशेषतया ध्यातव्यम्। कर्त्रोः अत्र विसर्गः, अत्रापि विसर्गः अस्ति। कर्तुः अत्रापि विसर्गः अस्ति। कर्तृवत् अत्र कर्तृ इति प्रातिपदिकं मूलशब्दः है ना। मूलशब्दः इत्यस्यैव व्याकरण भाषायां प्रातिपदिकम् इति वयं वदामः। तर्हि अत्र मूलशब्दः अथवा प्रातिपदिकं किमस्ति? कर्तृ, कर्तृ इति रूपं प्रथमा एकवचने भवति कर्ता, किन्तु प्रातिपदिकम् अस्ति कर्तृ इति। तद्वदेव अन्येपि शब्दाः सन्ति। हर्तृ हरण करने वाला, चुराने वाला, नाशक इति है ना। अस्यापि रूपं तथैव। हर्ता, हर्तारौ, हर्तारः अत्रापि विसर्ग। हर्तारः प्रथमा। हर्तारं, हर्तारौ, हर्तॄन् द्वितीया। सहैव वयं वाक्यप्रयोगमपि अत्र पश्यामः। कथं? यथा कर्ता इति शब्दस्य प्रयोगः अत्र कथं वाक्ये कुर्मः? कर्तृ इति पदस्य प्रयोगः नास्ति। प्रथम एकवचने कर्ता अस्ति। तर्हि अत्र महाकवि कालिदासः रघुवंशस्य अथवा रघुवंश महाकाव्यस्य कर्ता अस्ति। अत्र कर्तृ इति न लिखामः। कर्तृ इति प्रातिपदिकम् अस्ति है ना। अस्य प्रथमा अस्ति कर्ता, कर्ता अस्ति इति। तथैव हर्तृ हरण करने वाला, चुराने वाला, नाश करने वाला इति। चौरः धनस्य हर्ता अस्ति। चौरः धनस्य हर्ता, धन का हरण करने वाला है इति। धर्तृ, धर्तृ धारण करने वाला। धर्ता, धर्तारौ, धर्तारः प्रथमा इति। कश्चित् राजा आभूषणस्य धारकः अस्ति।
है ना। धरता धारकः अपि लिखितुं शक्नुमः। धरता कश्चित् राजा आभूषणस्य धरता अस्ति अथवा धारकः अस्ति इति। श्रोत्री श्रोत्री श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः प्रथमा। कथम? श्रोता श्रोतारौ श्रोता नाम सुनने वाला। अयं सज्जनः शास्त्रस्य श्रोता अस्ति। यह सज्जन महापुरुष शास्त्र के श्रोता हैं, शास्त्र को सुनने वाले हैं इति। श्रोत्री प्रातिपदिकम श्रोता श्रोता प्रथमा एक वचनम। वक्त्री वक्त्री है ना, वक्ता वक्तारौ वक्तारः प्रथमा। वक्ता बोलने वाला, वक्तारौ दो बोलने वाले, वक्तारः बहुत से लोग बोलने वाले इति। विद्वान ग्रंथस्य वक्ता भवति अथवा ग्रंथस्य वक्ता अस्ति। विद्वान ग्रंथ के बोलने वाले होते हैं, ग्रंथ को बताने वाले होते हैं, ग्रंथस्य वक्ता इति। वक्ता। नप्त्री नप्त्री नाम नाती है ना। नाती इत्युक्ते पुत्र्याः पुत्रः, पुत्र्याः पुत्रः नप्त्री भवति। रूपम नप्ता नप्तारौ नप्तारः प्रथमा। तथैव कोविदः नरेन्द्रस्य नप्ता अस्ति है ना। पुत्र्याः पुत्रः नप्ता, पुत्री का पुत्र, बेटी का बेटा, उसको नाती बोलते हैं अपन हिंदी में। संस्कृत भाषायां नप्ता नप्ता नप्तारौ नप्तारः इति रूपं चलति। अग्रे सवित्री। सवित्री मूल प्रातिपदिकमस्ति सवित्री। सविता सवितारौ सवितारः। सविता इति पदस्य अर्थद्वयं सूर्यः अपि भवति, प्रेरकः इत्यपि भवति। प्रातः सविता उदेति, सूर्य उदित होता है, सुबह सुबह सूर्य उदित होता है। प्रातः सविता उदेति। गुरुः सन्मार्गस्य सविता अस्ति। गुरु सन्मार्ग के प्रेरक होते हैं, अच्छे मार्ग को बताने वाले होते हैं इति। अध्येत्री अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः। अध्येता अध्येता पढ़ने वाला। अध्येत्री इति प्रातिपदिकम। अध्येता पढ़ने वाला। अध्येतारम पढ़ने वाले को। अध्येत्रा पढ़ने वाले से। अध्येत्रे पढ़ने वाले के लिए। एवं स्पष्टम। अध्येता पढ़ने वाला। अहम संस्कृत शास्त्रस्य अध्येता अस्मि। मैं संस्कृत शास्त्रों का अध्येता हूं, संस्कृत शास्त्रों को पढ़ने वाला हूं इति। गंत्री गंत्री माने जाने वाला। गंता गंतारौ गंतारः जाने वाला। मुनिः मोक्ष मार्गस्य गंता अस्ति। मुनि मोक्ष मार्ग का के ऊपर जाने वाले हैं, मोक्ष मार्ग को जाने वाले हैं। मोक्ष मार्गस्य गंता अस्ति। त्रिच प्रत्यय के, ये त्रिच प्रत्यय कह सकते हैं है ना। त्रिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें, इसलिए कर्त्री। ये सब उसी तरह की ही धातु हैं और इसके योग में षष्ठी विभक्ति ही आती है। अध्येता इसके योग में षष्ठी, गंता इसके योग में षष्ठी, सविता इसके योग में षष्ठी। योग में प्रायः षष्ठी विभक्ति ही आती है। ग्रंथस्य कर्ता, ग्रंथ के कर्ता इति है ना। त्रिच प्रत्यय अस्ति। क्री धातु त्रिच प्रत्ययः कर्त्री इति प्रातिपदिकं रूपं चलति। कर्ता कर्तारौ कर्तारः एव।
अग्रे अस्ति गन्त्री अभवत् द्रष्टृ इति दर्शकः रूपं द्रष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः द्रष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः इति सहृदयः नाटकस्य द्रष्टा अस्ति। एक अच्छा शुद्ध हृदय वाला सरल इंसान नाटक को देखता है। सहृदयः है ना, अर्थात सरलः हृदयः यस्य सः सहृदयः, अथवा हृदयेन सहितः इति सहृदयः, अथवा समानः हृदयः अस्ति यस्य सः सहृदयः। बहुत सारी इसकी भाषाएं हैं, व्युत्पत्तियां। सहृदय का मतलब वह व्यक्ति जो काव्यों को पढ़ने योग्य होता है। सहृदयः नाटकस्य दृष्टा अस्ति, सहृदय नाटक को देखने वाला है। त्वष्ट्रि 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 प्रातिपदिकम त्वष्टा त्वष्टारौ त्वष्टारः। त्वष्टा बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर को हम त्वष्टा, संस्कृत भाषायां त्वष्टा इति वदामः। त्वष्टा त्वष्टारौ त्वष्टारः इति अत्र रूपम्। त्वष्टा मम गृहे कार्यं करोति, कोई बढ़ई है ना, सह मम गृहे कार्यं करोति, मेरे घर पर काम करता है, त्वष्टा इति। धात्री धात्री धाता धातारौ धातारः। धाता माने ब्रह्मा अथवा धारण करने वाले को भी धाता बोलते हैं। प्रजापति ही विश्वस्य धाता अस्ति। ब्रह्मा विश्व के धाता हैं, विधाता हैं। धाता धरणिम धरती, है ना, धाता धारण करने वाला, धरणिम अर्थात पृथ्वी को, धरती धारण करते हैं इति। धाता विधाता, है ना, विधाता ईश्वर अथवा कर्ता, उसको विधात्री शब्द है। विधाता विधातारौ विधातारः, विधातारम विधातारौ विधात्रीन, ऐसे रूप इसके चलते हैं, विधात्रीन इति। कैसे इसका वाक्य बनेगा? जगतः विधाता एकः एव अस्ति। संसार का ईश्वर एक ही है, विधाता इति। नेत्री नेता, नेता नेतारौ नेतारः प्रथमा, अथवा ले जाने वाले व्यक्ति को भी नेता बोलते हैं। ये जो नेता शब्द बना है वो इसी हिसाब से बना, नेता नयति इति नेता, जो बहुत अच्छा काम करे और अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करके उनको सन्मार्ग दिखाए, उनको अपने पीछे पीछे ले जाए, उसे कहते हैं नेता। आजकल यह शब्द रूढ़ ही हो गया है और एक तरह से अच्छे भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता इस शब्द का, यद्यपि लेकिन नेता, आज भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अच्छा काम करते भी। नेता नयति इति नेता, जो ले जाता है उसको नेता, या फिर सामान्य नेताजी को भी हम नेता बोल सकते हैं। समाजस्य नेता सेवाम करोति, है ना, समाज का कोई नेता है, सेवा करता है, तो समाजस्य नेता। फिर से बता रहा हूं, ये त्रिच प्रत्ययान्त शब्द हैं सभी, जिस सबके पीछे त्रिच प्रत्यय लगा है और इसके योग में षष्ठी विभक्ति आती है, इसलिए जब भी इनका हम प्रयोग करें उससे पूर्व षष्ठी विभक्ति जरूर आती। जैसे विधाता के पहले जगतः षष्ठी एक वचन, नेता समाजस्य षष्ठी एक वचन, ऐसे। तो समाजस्य नेता सेवाम करोति, अथवा श्री कृष्णस्य युद्धस्य नेता अस्ति, अथवा श्री कृष्णः युद्धस्य नेता अस्ति। श्री कृष्णः युद्धस्य नेता अस्ति, श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के नेता हैं, उस पूरे युद्ध को अपने हिसाब से ले जाने वाले हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को
उस महाभारत युद्ध का प्रमुख लीडर, प्रमुख नेता माना जाता है। श्री कृष्णः युद्धस्य नेता अस्ति इति। निर्मात्री, निर्मात्री रूप चलेंगे निर्माता, निर्मातारौ, निर्मातारः, बनाने वाला, निर्माता है ना, किसी चीज को बनाने वाला, उसको बोलते हैं निर्माता इति। काव्यस्य निर्माता कविः भवति, काव्य को बनाने वाला कवि होता है। काव्यस्य निर्माता कविः भवति इति। दात्री, देने वाला, रूप चलता है दाता, दातारौ, दातारः। देखो, एक था पितृ शब्द, वो भी ऋकारांत है, एक है कर्तृ शब्द, ये भी ऋकारांत है। दोनों में क्या अंतर है? पिता पितरौ, यहां पर त नहीं है, ता है। कर्ता कर्तारौ, वहां पितरौ, यहां कर्तारौ, कर्तारः। पिता पितरौ, पितरः, पितरौ पितरः, लेकिन यहां कर्ता कर्तारौ, कर्तारः, ता है, उधर त है। ये पितृ और कर्तृ में अंतर जानना चाहिए। दाता, देने वाला। आचार्यः ज्ञानदाता अस्ति, आचार्य ज्ञान देने वाले हैं। अब किसी ग्रंथ विशेष का ज्ञान देते हैं तो आप लिख सकते हैं विशेष, आचार्यः काव्यस्य ज्ञानदाता अस्ति, काव्य का ज्ञान देने वाले हैं। अथवा पुस्तकस्य, ग्रंथस्य ज्ञानदाता अस्ति, किस चीज का ज्ञान देने वाले हैं ये बताने में फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। आचार्य इति कर्तृपदम, कर्तृपदी षष्ठी न भवति, है ना। आचार्य ज्ञान देने वाले हैं इति। द्वेष्ट्री, द्वेष्ट्री, द्वेष्ट्री रूप चलेंगे द्वेष्टा, द्वेष्टारौ, द्वेष्टारः, द्वेष करने वाले, है ना, दूसरों से द्वेष करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं द्वेष्टा। दुर्योधनः द्वेष्टा अस्ति, दुर्योधन द्वेष्टा, द्वेष करने वाला है। दुर्योधन द्वेष करने वाला है, पांडवों से द्वेष करता था, इसलिए दुर्योधनः द्वेष्टा अस्ति इति। स्तोत्री, स्तुति करता, स्तुति करने वाला। स्तोता, स्तोतारौ, स्तोतारः प्रथमा, स्तुति करने वाला। भक्तामर स्तोत्रस्य स्तोता मानतुंगाचार्यः अस्ति। जैन दर्शनस्य प्रसिद्धः अयं प्रसिद्धम् एतत् स्तोत्रं नाम अस्ति भक्तामर स्तोत्रम्। तर्हि भक्तामर स्तोत्रस्य स्तोता कः? भक्तामर स्तोत्रस्य स्तोता मानतुंगाचार्यः अस्ति। स्तोता माने स्तोत्री, स्तुति को करने वाला। भक्तामर स्तोत्र की स्तुति की करने वाला अथवा आदिनाथ की स्तुति करने वाला। आदिनाथस्य स्तोता मानतुंगाचार्यः अस्ति, ऐसा भी बोल सकते हैं। अथवा भक्तामर स्तोत्रस्य स्तोता, स्तोत्र के स्तोता, स्तुति करने वाला कौन है? तो मानतुंगाचार्यः अस्ति इति। ज्ञात्री, ज्ञात्री ज्ञाता, जानने वाला। ज्ञाता, ज्ञातारौ, ज्ञातारः प्रथमा। उपाध्यायः शास्त्राणां ज्ञाता भवति। उपाध्याय जो होते हैं वे शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। भोक्त्री, भोक्ता, भोक्ता भोगने वाला, खाने वाला, उपभोग करने वाला। भोक्ता, भोक्तारौ, भोक्तारः इति। अज्ञानी पंचेन्द्रिय विषयाणां भोक्ता भवति। कश्चित् अज्ञानी अस्ति खलु, सः पंचेन्द्रिय विषयेषु एव आसक्तः भवति। अतः स मूढः, अज्ञानी अस्मादृश एव, है ना, पंचेन्द्रिय विषयाणां भोक्ता अस्ति अथवा भवति। अज्ञानी यः भवति स खलु पंचेन्द्रिय विषयाणां, पंचेन्द्रिय विषयों का भोक्ता होता है, भोगने वाला।
भोक्ता भोक्तारौ भोक्तारः इति। एवं अत्र वयं त्रिच् प्रत्ययान्तान् शब्दान् वयम् अत्र विस्तरेण दृष्टवन्तः। इदानीं केचन शब्दाः सन्ति ये खलु रामवत् चलन्ति। कर्तृतः आरभ्य भोक्तृं यावत् ये शब्दाः सन्ति तेषां शब्दानां रूपं कर्तृवत् चलति, किन्तु पाठः तः आरभ्य भारः इत्येतत् यावत् ये शब्दाः सन्ति तेषां रूपं रामवत् चलति। पाठः पाठः पाठौ पाठः प्रथमा इति। बालकः उच्चैः पाठं पठति। कोई बालक है जोर से पाठ पढ़ता है, पाठम द्वितीय विभक्ति अस्ति अत्र। लेखः, ये सब शब्द यहाँ पर क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं कि आज से हम ये निश्चित कर लें कि ये शब्द पुल्लिंग में चलते हैं। पाठः पुल्लिंग शब्द, लेखः पुल्लिंग शब्द, ग्रंथः पुल्लिंग शब्द, भारः पुल्लिंग शब्द। सुने तो कई बार है, लेकिन जब वाक्य बनाते हैं तो ये कौन से लिंग में? ग्रंथम ग्रंथे ग्रंथाणि गलत हो जाएगा। पाठम पाठे पाठाणि अशुद्धम अस्ति। अतः ये पुल्लिंग शब्दाः सन्ति, तेषु है ना एते शब्दाः योजनीयाः। पाठः पाठः पाठौ पाठा, लेखः लेखौ लेखा। यद्यपि अस्य अर्थः अतीव सरलः अस्ति, किन्तु लिंग निर्धारणाय एतेषां शब्दानां प्रयोगः अत्र विहितः। लेखः लेखः इति कथं? विद्यार्थी लेखं लिखति। कोई विद्यार्थी है, लेख लिखता है। ग्रंथः पुल्लिंग, स्वाध्यायी ग्रंथम पठति। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा स्वाध्याय करता है, तो वो ग्रंथ को पढ़ता है, तो ग्रंथम पठति। स्वाध्यायी ग्रंथम पठति। अत्र लेखम अथवा ग्रंथम कुछ भी शब्द हैं, ये सब द्वितीय एक वचन का, अर्थात इनको हमने कर्म बनाया है, कर्म के हिसाब से इनका प्रयोग हुआ है। पुनः भारः बोझ, भारवाहकः भारम नयति। भार को वहन करने वाला कोई मजदूर जिसको हम बोलते हैं, भार कुली हुआ जो भी, भारवाहकः भारम नयति, भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है इति। रुद् धातु, रुद् धातु एते कर्तृतः आरभ्य भारम यावत् शब्द रूपाणि आसन्। ख मध्ये रुद् धातु रूपम अस्ति। रुद् रुद् माने होता है रोना। रुद् रो, रोदिति रुदितः रुदन्ति, रोदिषि रुदिथः रुदिथ, रोदिमि रुदिवः रुदिमः। लोटी लोटी है ना, लटी लोटी लंगी विधिलिंगी, ये मूल में हमने सप्तमी विभक्ति लगाई। लट लटी लट लकार में, लोटी लोट लकार में। आगे से हम ऐसा ही बोलेंगे तो आपको समझना है। लोटी रोदितु रुदिताम रुदंतु, रुदिहि रुदितम रुदित, रोदानि रोदाव रोदाम। लोटी कदापि विसर्गः न भवति। लंग अरोदीत अरुदिताम अरुदन, अरोदीहि अरुदितम अरुदित, अरोदम अरुदिव अरुदिम। विकल्पोऽपि अस्ति अत्र अरोदत् अरोदः इति। विधिलिंगी रुद्यात् रुद्याताम रुद्युः, रुद्यः रुद्यातम रुद्यात, रुद्याम रुद्या रुद्यामः इति। तथैव अग्रे अन्येपि लकाराः अत्र भवितुमर्हन्ति, है ना। 10 लकारेषु अस्य प्रयोगः। यथा रुद् लिटि लृटि लकार है ना, लृटि। रोदिष्यति रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति, रोदिष्यसि रोदिष्यथः रोदिष्यथ, रोदिष्यामि रोदिष्यावः रोदिष्यामः। लुटि
रोदिता रोदितारौ रोदितारः रोदितासि रोदितास्थः रोदितास्थ रोदितास्मि रोदितास्वः रोदितास्मः आशिर लिंगी रुद्यात् रुद्यास्तां रुद्यासुः रुद्याः रुद्यास्तं रुद्यास्त रुद्यासं रुद्यास्व रुद्यास्म लिंगी अरोदिष्यत् अरोदिष्यताम् अरोदिष्यन् अरोदिष्यः अरोदिष्यतम् अरोदिष्यत अरोदिष्यम् अरोदिष्याव अरोदिष्याम लिटि रुरोद रुरुदतुः रुरुदुः रुरोदिथ रुरुदथुः रुरुद रुरोद रुरुदिव रुरुदिम लुंगी अरुदत् अरुदताम् अरुदन् अरुदः अरुदतम् अरुदत अरुदम अरुदाव अरुदाम लुंगी है ना वैकल्पिक रूपम अपि अस्ति अरोदित अरोदिष्टाम अरोदिषुः अरोदीः अरोदिष्टम अरोदिष्ट अरोदिशम अरोदिष्व अरोदिष्म सूचना कर्तृतः आरभ्य भोक्तृम यावत् कर्तृवत् रूपम चलति अर्थात कर्तृ शब्द से लेकर के भोक्तृ तक जितने भी शब्द हैं वो कर्तृ शब्द की तरह चलेंगे। पाठ से लेकर के भार तक राम की तरह रामवत राम शब्द की तरह रूप चलते हैं। व्याकरणे कर्तृ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। कर्ता कर्तारौ कर्तारः अत्र विसर्ग कर्तारम कर्तारौ कर्तॄन् द्वितीया कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः तृतीया कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः चतुर्थी कर्तुः अत्र विसर्ग कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः पंचमी कर्तुः कर्त्रोः कर्तॄणां षष्ठी। इसको ऐसे थोड़ा सा वजन दे कर्तॄणां षष्ठी कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु सप्तमी हे कर्तः हे कर्तारौ हे कर्तारः अत्रापि विसर्ग हे कर्तारः संबोधन। स्पष्टम। रुद धातु के 10 लकारों के पूरे रूप स्मरण करने हैं। अत्र पुनः लिखितम अस्ति भवन्तः एकवारं पुनः अस्य पाठं कृत्वा अस्य स्मरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। नियमाः अधुना षड्विंशतितमे पाठे केचन नियमाः सन्ति। तान् नियमान् वयम् अत्र पठामः। सर्वप्रथमम् अत्र 109 नियमः अस्ति। सूत्रं तुदादिगण तुदादिगण विषये है ना के नियमाः भवन्ति इति तुदादिभ्यः शः इति सूत्रम् अस्ति। तुदादिभ्यः शः अर्थात तुदादि गणों से जो विकरण होता है वो श होता है। भवादि गणों में कर्तरी शब्द से शप हुआ था और भी सब गणों में अलग अलग विकरण होते हैं, किंतु तुदादि गण में श विकरण होता है। तुदादि गण की धातुओं की विशेषता यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में श विकरण श होता है। श का अनुबंध लोप कर देते तो अ बचता है, अ वही यहां पर लगता है और भवादि के तुल्य इसके रूप चलते हैं। भवादि में बस यह है, भवादि में धातु को गुण होता है लेकिन तुदादि गण में धातु को गुण सर्वथा नहीं होता, यह विशेषता है। भवादि गण में भी अ लगता है, तुदादि गण में भी अ लगता है विकरण, किंतु उभयोः कः भेदः? भवादि गणेषु धातूनां कृते गुणः भवति किंतु तुदादि गणे गुणः न भवति इति उभयोर मध्ये भेदः है ना। यथा लिखति लिखतः लिखन्ति तुदति, अगर यही चीज भवादि गण में होता तो क्या हो जाता? लेखति ली को गुण होकर के ले हो जाता भवादि गण में, किंतु तुदादि गण में गुण नहीं हो रहा।
लिखति लिखतः लिखन्ति, तुदति तुदतः तुदन्ति, मिलति मिलतः मिलन्ति, क्षिपति क्षिपतः क्षिपन्ति, दिशति दिशतः दिशन्ति। इस तरह से है ना, यहाँ गुण नहीं हो रहा है और विकर्ण अ लग रहा है। इसी बात को हमने यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन किया है। धातु और प्रत्यय के बीच में अविकर्ण लगता है और धातु को गुण नहीं होता। दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तुदादिगण की सबसे बड़ी विशेषता, सब धातु और प्रत्यय के बीच में अविकर्ण तो भवादिगण में भी लगा था, यहाँ पे भी लग रहा है। तो दोनों में क्या विशेषता, अंतर समझना है। भवादिगण में गुण होता है, यहाँ पर गुण का निषेध है। ये विशेष बात ध्यान में रखनी है। लिख मूल धातु, जैसे लिख धातु और ती प्रत्यय, धातु और प्रत्यय के बीच में अ, लिखती। तुद धातु, धातु और ती प्रत्यय के बीच में अ, तुदती। मिल मिलती, क्षिप क्षिपति, दिश दिशति। ठीक हुआ। ये अ जो है वो विकर्ण कहते हैं हम व्याकरण की भाषा में। तुदादि गण की तरह और चलने वाली और कौन कौन सी धातुएं हैं? इश, इश को इच्छति इच्छतः इच्छन्ति विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तुदादि गण की धातुएं और प्रसिद्ध धातु कौन कौन सी है? इश, इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, चाहता है, इच्छति इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छसि इच्छतः इच्छतः, इच्छामि इच्छाव इच्छाम। स्पृश, स्पृशति, देखो इसको भी गुण नहीं हुआ। स्प्री, री री था, री को गुण होकर के स्पर्श है ना, स्पर्शति ऐसा बन सकता था, लेकिन गुण नहीं हुआ। स्पृशति क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुदादि गण की धातु है। पृच्छ, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। म्री, इसको भी गुण हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, है ना। म्रियते म्रियेते म्रियन्ते। मुच्च, मुच्च को मुंचति मुंचत, नुमागम होकर के मुंचति मुंचत मुंचन्ति। ऊ ही रहा, गुण नहीं हुआ। आत्मनेपद में भी चलता है ये रूप, मुंचते मुंचेते मुंचन्ते अथवा मुंचति मुंचतः मुंचन्ति। इस तरह से तुदादि गण की पूरी बातें हमने यहाँ पर विस्तार से समझी। आज एक बहुत सुंदर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, कैसे इसके वाक्य बनते हैं। वाच्य होता है ना, वाक्य, वाच्य का मतलब होता है वाक्य। कर्तृवाच्य ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती हो, कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्मवाच्य कहलाता है। भाववाच्य ऐसा वाक्य जिसमें न तो कर्ता की न कर्म की बल्कि भाव की प्रधानता होती हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। इंग्लिश में दो तरह के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। संस्कृत में उसी तरह वाच्य होते हैं, लेकिन ये तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए एक एक बात समझते हैं और अच्छे से इसको जानते हैं, समझते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, संस्कृत में तीन वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य तीन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सकर्मक धातुओं के दो वाच्यों में रूप होते हैं। सकर्मक अर्थात जिनमें कर्म होता है, जिनमें कर्म होता है वो उसमें भाववाच्य नहीं होगा। तो वो वाच्य दो ही प्रकार के होंगे, कौन कौन से? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। जिनमें कर्म होता है वह कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। लिखा है ना कि सकर्मक कर्मयुक्त धातुओं के दो वाच्यों में रूप होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। सकर्मक जिसमें कर्म होता है, ऐसे वाक्यों में दो ही तरह के वाच्य बन सकते हैं, या तो कर्तृवाच्य या फिर कर्मवाच्य, भाववाच्य नहीं बन सकता है। ठीक। और आगे अकर्मक, लेकिन जो कर्म रहित है, जिसमें कर्म ही नहीं होता, उन धातुओं के रूप भी दो ही तरह के, कर्तृवाच्य
और भाववाच्य, अकर्मक में अब कर्मवाच्य नहीं है तो कर्तृवाच्य और भाववाच्य, इस तरह से में ही होते। इसमें कर्म नहीं होने के कारण कर्मवाच्य नहीं हो सकता। अब जिसमें कर्म ही नहीं है तो उसको हम कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता वाला कैसे बना सकते हैं? अकर्मक है ना, अकर्मक धातुएं हैं और अकर्मक धातुओं का यदि उपयोग हो रहा है तो वहां दो ही वाच्य बन सकते हैं, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। सकर्मक धातुओं का प्रयोग हो रहा है तो दो ही वाच्य बन सकते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। होने को तीन वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, लेकिन एक ही वाक्य तीनों तरफ से नहीं बन सकता है, एक ही वाक्य दो ही तरफ से बन सकता है, इस तरह से। ठीक हुआ? अब आगे अकर्मक की साधारणतया पहचान, अब हम कैसे पहचाने अकर्मक है या सकर्मक है? तो अकर्मक की साधारणतया पहचान यह है कि जिसमें किम, किसको, क्या का प्रश्न नहीं उठता। वैसे आगे अभ्यास नंबर 31 में भी चर्चा आएगी और भी चर्चा आएगी, तो उसमें बताएंगे आपको। अकर्मक, अकर्मक का मतलब है कि जिसमें कर्म ही नहीं होता। आगे लिखा है लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम जीवित भय जीवित मरण, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम जीवित, एक है श्लोक मुझे भूल गया, दिमाग से निकल गया। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम जीवित भयमय लज्जा शरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातुगणम तम कर्म कमाहु। हाँ, वृद्धि क्षय भय जीवित मरण, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम। आप रचनानुवाद कौमुदी में देखना चाहेंगे तो पेज नंबर 200 पे अकर्मक धातुएं कौन सी हैं वो बता रखा है। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम, शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातुगणम तम कर्म कमाहु। है ना? लज्जा, लज्जा करना, सत्ता होना, स्थिति स्थित होना, जागरण जागना, वृद्धि होना, क्षय को प्राप्त होना, भय जीवित होना, मरण, है ना, शयन करना, क्रीड़ा करना, रुचि, दीप्ति, इन अर्थों में जो भी धातुएं होती हैं वे सब अकर्मक धातु होती हैं। जैसे लज्जा अर्थ लज्जते, लज्जेते, लज्जन्ते, है ना। जैसे वृद्धि वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, तो ये सब धातु जो है वो अकर्मक होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कर्म नहीं होता है। तो ऐसे अकर्मक धातुओं की डिटेल्स आप पेज नंबर 200 से भी देख सकते हैं। और ऐसी अकर्मक धातुओं में किसको ऐसा प्रश्न नहीं होता। जैसे सा लज्जते, है ना, वह लज्जा, वह किसको लज्जा करती है, कोई प्रश्न ही नहीं बैठता है ना। जैसे बालक शेते, शयन करता है, किसको सोता है प्रश्न नहीं होगा। तो यहां जहां अकर्मक की साधारणतया पहचान यह है कि जिसमें किम का प्रश्न नहीं होता, किसको यह प्रश्न नहीं होता, इसलिए वहां कर्म भी नहीं होता। कर्तृवाच्य में अब हम कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की बात कर रहे हैं। कर्तृवाच्य की क्या विशेषता होती है? तो कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है। कर्ता मुख्य, जो मुख्य होता है उसको मैंने रेड अक्षरों में यहां लिखा है, कर्ता मुख्य। कर्तृवाच्य जैसे सेंटेंस है, ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस, तो कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के ही अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, इसलिए हल्का सा इसको भी रेड किया है ना। और आगे कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया, कर्ता में प्रथमा ये और कर्म में द्वितीया, द्वितीया विभक्ति लगती है। ठीक है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता में वन तो क्रिया में भी वन। समझ में आ गया? यह कर्तृवाच्य का नियम हो गया। फिर से देखें, ये यहां से लगा करके यहां तक कर्तृवाच्य का। कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य, मुख्य का मतलब क्या?
कर्ता की प्रधानता का मतलब क्या? जिसके अनुसार क्रिया चले वह प्रधान। ये क्रिया जिसके अनुसार चले वह प्रधान। यहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है, इसलिए कर्ता प्रधान हुआ। ठीक हुआ, मुख्य हुआ। क्रिया कर्ता के ही अनुसार चलती है। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो एक सरल सा नियम हमने बना दिया कर्तृवाच्य का, 1 to 1, 121 नंबर। कर्तृवाच्य का वाक्य बनाना हो तो 1 to 1 को फॉलो करो। ऐसे कैसे? उदाहरण देखें थोड़े। छात्रः लेखम लिखति। कर्ता छात्र है जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी। क्या लिख रहा है? लेख को लिखता है, तो लेख को लिखता है। कर्म है, द्वितीया विभक्ति लगी। लिखति किसके अनुसार है? छात्र के अनुसार है, इसलिए लिखति आया यहां पर। छात्रः लिखति। देखो क्रिया चेंज होगी, कर्ता चेंज होगा तो क्रिया चेंज होगी। कर्तृवाच्य में यही देखना, कर्ता चेंज क्रिया चेंज, कर्ता चेंज तो क्रिया चेंज। कर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे छात्रौ लेखम लिखतः, देखो छात्रौ होते यहां पर लिखतः हो गया। छात्राः लेखम लिखन्ति, यहां बहुवचन हो गया तो यहां बहुवचन हो गया। इस तरह से कर्ता जैसे परिवर्तन वैसे क्रिया भी परिवर्तित हो तो उसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य। लेकिन कर्म के परिवर्तन होने पर क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे छात्रः लेखौ, दो लेखों को लिखता है, लिखती आया। यहां पर यद्यपि लेखौ हो गया द्विवचन, छात्र दो लेखों को लिखता है, लेकिन कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, न कि कर्म के अनुसार। छात्रः लेखान लिखति, बहुत सारे लेखों को लिखता है, लेकिन कर्म से क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रिया पर फर्क केवल कर्ता के आधार पर पड़ता है, इसलिए इस सेंटेंस को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक हुआ। अब हम दूसरा नियम कर्मवाच्य की बात पढ़ते हैं। कर्मवाच्य में क्या है? कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है। जो मुख्य होता है उसको हमने रेड अक्षर से लिखा है। कर्म मुख्य होता है। कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग होता है। कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग होता है। अब यहां पर कर्ता गौण है, कर्ता की कुछ नहीं चलती। चलो साहब विभक्ति आदि क्या करें तो उसको भी देखते हैं। कर्ता के अनुसार कुछ नहीं होता, लिखा ना, कर्ता के अनुसार कुछ नहीं होता, गौण हो जाता है। कर्मवाच्य की पहचान कैसे करें तो कहते हैं कर्ता में तृतीया, कर्ता में तृतीया 3, कर्म में प्रथमा, कर्म में प्रथमा जिसकी प्रधान होती है उसमें प्रथमा, और क्रिया अब कर्म के अनुसार चलेगी साहब, कर्मानुसार। तो यहां प्रथम 1 लिखा है तो इसके अनुसार चलती, इसलिए इसको भी हमने 1 लिखा है। ठीक हुआ। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार, इसलिए 1 का 1 हो गया। तो ये नियम देखो और ये चार्ट देखो तो जल्दी समझ में आता है। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कैसे? उदाहरण देकर के समझते हैं। वही वाला वाक्य, छात्रः लेखम लिखति, वही वाला वाक्य यहां पर फिर से समझाया जा रहा है। छात्रः जो कर्ता था उसमें तो हमने कर दिया तृतीया, छात्रेण। लेखम जो कर्म में द्वितीया थी उसको हमने कर दिया प्रथमा में, लेख, छात्रेण लेखः। और क्रिया जो है वो थोड़ी सी चेंज है, लिख्यते ऐसी क्रिया बनती। ये क्रिया कैसे बनती है थोड़ा सा देखें। कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनती कैसे, ये भी थोड़ा समझना है। सार्वधातुक लकार, लट, लोट, लंग और विधिलिंग, ये 4 धातु हैं, इनको बोलते हैं सार्वधातुक लकार। लट, लोट, लंग, विधिलिंग, याद रखें, लट, लोट, लंग, विधिलिंग। सार्वधातु के यक, इस सूत्र से धातु और प्रत्यय के बीच में यक, य आता है। कब? जब हम कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाते हैं तो इन चारों लकारों में
धातु और प्रत्यय के बीच में य आता है। तो अब हमारा एक सूत्र बन जाता है, मूल धातु प्लस य और फिर इसमें प्रत्यय जो है वो आत्मनेपद के चलते हैं। जैसे सेवते, सेवेते, सेवन्ते, ते, एते, अन्ते, से, एथे, अध्वे, वो वाले प्रत्यय, ती, तह, अंति वाले नहीं, ते, एते, अन्ते, वो वाले प्रत्यय इसमें लगेंगे। जैसे लिख मूल धातु, य आ गया आत्मनेपद के प्रत्यय ते, लिख्यते। दृश्य, ये समझने की बात है, दृश्य को हम क्या बनाते थे, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता था ना, तो पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति बन जाता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना है, दृश्य को दृश्य ही रखना, मूल धातु, इसलिए तो हमने यहां पर मूल धातु लिखी, दृश्य, फिर लगाओ य और फिर बनाओ ते, दृश्यते। गम, गम के भी रूप हमने आज तक कैसे चलाए, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छथ। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना है, यहां मूल धातु गम प्लस य प्लस आत्मनेपद के प्रत्यय, गम्यते, गम्येति, गम्यन्ते, लिख्यते, लिख्यते, लिख्यन्ते। किसकी बात चल रही है, कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रियाओं की। आप यहां पर देख सकते हैं पूरी वही चीज लिखी हुई है, सार्वधातु के यक, कर्मवाच्य और भाववाच्य में सार्वधातुक लकार अर्थात लट लोट लंग विधिलिंग में धातु और प्रत्यय के बीच में य लग जाता है। धातु का रूप सदा आत्मनेपद में ही चलता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य का रूप हमेशा, चाहे वो परस्मय पद में क्यों ना हो, लिखा ना, धातु चाहे किसी भी पद की हो, परस्मय पद की भी क्यों ना हो, लेकिन जब वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में आएगा तो उसको आत्मनेपद ही बनना पड़ेगा। लिट में यह नहीं लगता है ना, आर्ध धातु लकार आ जाएंगी तो उसमें यकार आदि नहीं लगता है। धातु के साथ यह लगाकर धातु के रूप सेव धातु के तुल्य चलेंगे। जैसे लिख्यते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, लिख्यते, लिख्येते, लिख्यन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, लिख्ये से, लिख्येथे, लिख्यध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे, लिख्ये, लिख्यावहे, लिख्यामहे। सेव धातु की तरह इसके रूप चलते, या फिर युधादि की तरह। लिट में इष्यते या स्यते आदि रूप लगेंगे। गम, गम्यते, गम्यताम, अगम्यत, गम्येत, गमिष्यते, ये इसके रूप शॉर्ट में दिए गए। ठीक हुआ, तो ये कर्मवाच्य की विशेष बात आपको समझनी। भाववाच्य में भी यही प्रोसेस चलेगा, बार बार नहीं बताया जाएगा। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की क्रियाओं को कैसे चलाएं, तो उसका ये तरीका जो है वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपने बुद्धि में स्थित कर दें। तो आइए वाक्य बनाते हैं। छात्रेण लेखः लिख्यते। अब छात्र के द्वारा दो लेख लिखे, छात्रेण लेखौ लिख्येते, छात्र के द्वारा दो लेख लिखे जाते हैं। कर्मवाच्य, कर्म के अनुसार क्रिया, कर्म द्विवचन हो गया तो क्रिया भी द्विवचन हो गई, लेखौ लिख्येते। छात्रेण लेखाः बहुवचन, लेख, लेखौ, लेखाः प्रथमा बहुवचन, लेखाः लिख्यन्ते। ध्यान रखें, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। कर्ता गौण है, कर्ता एक वचन में हो, चाहे द्विवचन में हो, चाहे बहुवचन में हो, इसका क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे छात्राभ्याम लेखः लिख्यते, दो हो गए, यहां पर दो छात्रों के द्वारा लेख लिखा जाता है, लेकिन लेख लिखा जाता है प्रधानता यहां पर लेख की है, न कि छात्रों की, इसलिए क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। छात्राभ्याम लेखः लिख्यते, दो नहीं बहुत सारे हो तो भी कर्मवाच्य में नहीं फर्क पड़ता। छात्रैः लेखः लिख्यते, बहुत सारे छात्रों के द्वारा लेख लिखा जाता है ना, तो लेख एक ही है इसलिए कर्म एक ही है, तो कर्म के हिसाब से क्रिया का प्रयोग यहां पर होगा। आइए अब हम तीसरा नियम यहां पर देखने जा रहे हैं। एक कर्तृवाच्य का नियम था, दो कर्मवाच्य के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। अब तीसरा भाववाच्य की विशेषता बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, भाववाच्य में कर्ता में तृतीया कर्म होगा ही नहीं, क्रिया में प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। ये देख सकते हैं आप,
भाववाच्य, कर्ता कर्म होगा ही नहीं, और क्रिया, कर्ता में तृतीया एक वचन है ना, तृतीया एक वचन, और क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन ही नियम से होगा, क्योंकि क्रिया और भाववाच्य की क्रिया कैसे चलती पता ही है, लिख्यते, पठ्यते, हस्यते, गम्यते इत्यादि। ठीक है, कर्ता में तृतीया, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में। उदाहरण, छात्रेण हस्यते, छात्र के द्वारा हंसा जाता है। अब यहां पर द्विवचन भी कर दिया तब भी क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिया हमेशा एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन ही होगी। लिया है, क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन होगा, साफ लिखा है। तो यहां पर दो हो गए कर्ता, तब भी छात्राभ्याम, दो छात्रों के द्वारा हंसा जाता है, छात्राभ्याम हस्यते, तो भी हस्यते ही आया, कोई चेंजेस नहीं। बहुत सारे छात्रों को द्वारा हंसा जाता है, छात्रैहि हस्यते, तब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये भाववाच्य की क्रियाएं कैसे, वही मूल धातु प्लस य प्लस आत्मनेपद, मूल धातु प्लस य प्लस आत्मनेपद के प्रत्यय, हस्यते, हस्यते, हस्येते, हस्यन्ते इत्यादि इसके रूप चलते हैं। तो ये आज हमने एक संक्षिप्त रूप से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये वाच्य आने पर ही आगे के जो पाठ है वो आपको आराम से समझ में आएंगे। अगर ये एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार भी देख करके इन विषयों को अच्छे से स्पष्ट करें। आइए अब वाक्यों का अभ्यास, वाक्याभ्यासम अत्र कुर्मः। सर्वप्रथमम् उदाहरण वाक्यानि, है ना, उदाहरण वाक्यानि कानि कानि सन्ति तत्सर्वं पश्यामः। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य, ध्यान से सुनना। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में कैसे हिंदी में अंतर होता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अहम पुस्तकम पठामि। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मया पुस्तकम पठ्यते। अर्थ दोनों का एक ही है, कहने का सेंस बदल जाता है। कर्तृवाच्य में मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं, कर्ता की प्रधानता। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें पुस्तक की प्रधानता है, न कि मेरे द्वारा की प्रधानता है। ठीक है, तो ये जो द्वारा करके वाक्य आएंगे वे सब कर्मवाच्य के वाक्य या भाववाच्य के वाक्य समझना। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मया पुस्तकम पठ्यते, मया त्वया युष्माभिः अस्माभिः तेन तैः वा गृहं गम्यते, गृहं गम्यते, गृहं, ये भी पूरा वाक्य कर्मवाच्य है। गृहं में प्रथमा लगी है, गृहं गृहे गृहाणि, गृहं गृहे गृहाणि नपुंसक लिंग है, इसलिए अनुस्वार वाला है, आप कंफ्यूज नहीं होना। गृहं गम्यते, घर जाता है। किस किस के द्वारा घर जाया मया, मेरे द्वारा घर जाया जाता है। त्वया, तुम्हारे द्वारा घर जाया जाता है। युष्मा, तुम सब के द्वारा घर जाया जाता है। अस्मा भी, हम सब के द्वारा। तेन, उसके द्वारा। तैहि, उन सब के द्वारा, है ना। तो मया, ये सब में तृतीया विभक्ति है, ये सब कर्ता है, गौण है, तृतीया विभक्ति है। कर्म है गृहम गम्यते, गृहम में प्रथमा विभक्ति है। अर्थात मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तुम सबके द्वारा, हम सबके द्वारा, उसके द्वारा, उन सबके द्वारा घर जाया जाता है। मया फलम खाद्यते, मया फले खाद्येते, मया फलानि खाद्यन्ते, कर्मवाच्य है। जैसे जैसे कर्म चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्रियाएं चेंज हो रही है। फलम खाद्यते एक वचन, फले खाद्येते द्विवचन, फलानि खाद्यन्ते बहुवचन। मेरे द्वारा फल खाया जाता है, मेरे द्वारा 2 फल खाए जाते हैं, मेरे द्वारा बहुत से फल खाए जाते हैं। जनकेन, जनकेन बालः दृश्यते, बालौ दृश्येते, बालाः दृश्यन्ते। पिताजी के द्वारा बालक देखा जाता है, पिताजी के द्वारा 2 बालक देखे जाते हैं, पिताजी के द्वारा बहुत से बालक देखे जाते हैं। तेन अत्र भूयते,
उसके द्वारा यहाँ हुआ जाता है। सह अत्र अस्ति, इसी को कर्तृवाच्य में चेंज कर लो, सह अत्र अस्ति, एक भाववाच्य का है ना। तेन अत्र भूयते, उसके द्वारा यहाँ हुआ जाता है। मैंने कहा था ना, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, सत्ता, सत्ता माने होना, अस्ति इत्यादि, ये भी कर्मवाच्य में ही, भाववाच्य में ही होंगे, क्योंकि इसमें कर्म नहीं होगा। तेन भूयते, उसके द्वारा यहाँ हुआ जाता है। इसको कर्तृवाच्य में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? सह अत्र अस्ति, सह को तृतीया, तेन, अस्ति को मूल धातु भूयते, ऐसे करके परिवर्तन करेंगे। पुस्तकस्य कर्ता लेखो लिख्यते, पुस्तक का कर्ता लेख लिख, पुस्तक का कर्ता, पुस्तक के कर्ता के द्वारा लेख लिखा जाता है। श्रोता हस्यते, श्रोता, श्रोत्रा ऐसा आना चाहिए, श्रोत्रा हस्यते, है ना। श्रोता के द्वारा हंसा जाता है, श्रोत्रा, है ना, श्रोत्रा होगा, श्रोत्रा तृतीया एक वचन, हस्यते। गंत्रा ग्रामो गम्यते, गमन करने वाले व्यक्ति के द्वारा गांव जाया जाता है। अध्येतृभिः पाठाः पठ्यन्ते, अध्येता अध्येतारो अध्येतारः, अध्येतारम अध्येतारौ, अध्येत्रीन् अध्येत्रा अध्येतृभिः अध्येतृभ्याम अध्येतृभिः, तृतीय बहुवचन। पढ़ने वालों के द्वारा पाठ पढ़े जाते हैं। नप्त्रा भोजनम पच्येत, नाती के द्वारा भोजन पकाया जाता है। सवित्रा भास्येत, सविता के द्वारा, सूर्य के द्वारा प्रकाशित किया जाए। भास्येत विधिलिंग लकार, भास्येत। दृष्टिभिः छात्राः दृश्यन्ते, दृष्टाओं के द्वारा छात्र देखे जाते हैं। त्वष्ट्रा धात्रा विधात्रा च गम्यते नम्यते, है ना, इन सब के द्वारा, त्वष्टा बढ़ई के द्वारा, धाता के द्वारा, विधाता के द्वारा, नम्यते झुका जाता है। नेत्रा जनाः नीयन्ताम, नेता के द्वारा लोग ले जाए जाएं। स्तोत्रिभिः ज्ञात्रिभिश्च दाता सेव्यते, स्तुति करने वालों के द्वारा, ज्ञात्रिभिः जानने वालों के द्वारा, दाता सेव्यते जो दान देता है, वो दान देने वाले व्यक्ति की सेवा की जाती है ना। स्तुता करने वाला जो है वो दाता की स्तुति करता है, ज्ञाता भी होगा वो भी दाता की स्तुति करता है। द्वेष्टा त्यज्यते, है ना, द्वेष्टा त्यज्यते, द्वेष्ट मतलब स्तुति करने वाला और जानने वालों के द्वारा दाता तो सेवित किया जाता है, लेकिन द्वेष्टा त्यज्यते, द्वेष करने वाला उनके द्वारा हेय होता, छोड़ दिया जाता है। भोक्तृभिः भोजनम पच्यते खाद्यते च, है ना, भोग उपभोग करने वालों के द्वारा भोजन बनाया जाता है और खाया जाता है। बालकः उच्चैः रोदिति, बालक जोर से रोता है, रुद धातु का प्रयोग। अरोदित रोया, रोदितु रोए, रुद्यात रोना चाहिए, रोदिष्यति रोएगा। बालकेन उच्चैः रुद्यते, अरुद्यत रुद्यताम, रुद्येत रोदिष्यते, इसी को कर्मवाच्य में बना दिया। बालक के द्वारा जोर से रोया जाता है, रोया, है ना, रोए रोना चाहिए या रोएगा, ठीक है। संस्कृत बनाओ, तेरे द्वारा मेरे द्वारा और उसके उनके द्वारा हंसा जाता है। त्वया मया तैहि च, उनके द्वारा बहुत है, तैहि च हस्यते, पुस्तक के कर्ता द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है। पुस्तकस्य कर्त्रा, कर्त्रा ग्रंथः लिख्यते। धन के हर्ता द्वारा धन ले जाया जाता है। धनस्य हर्त्रा धनम नीयते, भार के धारण कर्ता द्वारा भार यहां लाया जाता है।
भारस्य धर्त्रा भारः अत्र आनीयते आनीयते। श्रोताओं के द्वारा हंसा जाता है। श्रोतृभि श्रोताओं के बहुत सारे श्रोतृभि हस्यते। वक्ता के द्वारा भाषण दिया जाता है। वक्त्रा भाषणम भाष्यते वक्त्रा भाष्यते है ना ऐसे। अथवा वक्त्रा भाषणम दीयते ऐसा भी बना सकते हो। अथवा वक्त्रा भाष्यते दिखा यहां पर भाष धातु का ही प्रयोग करना है इसलिए भाष लिखा। वक्त्रा भाष्यते ऐसा नहीं। नाती के द्वारा गुरु की सेवा की जावे। लोट लकार ख में लोट यहां तक लट लकार था ख में अब लोट लकार आ गया तो कैसे होगा। नप्त्रा नाती के द्वारा नप्त्रा गुरुहु सेव्यताम। सूर्य के द्वारा तपा जाए। सूर्येण तप्यताम। अध्येता के द्वारा 3 ग्रंथ पढ़े जाएं। अध्येत्रा एक ही है अध्येता है ना। अध्येताओं के द्वारा होता तो हम बहुवचन करते। अध्येत्रा त्रयः ग्रंथाः पठ्यन्ताम पठ्यताम पठ्येताम पठ्यन्ताम। अध्येत्रा त्रयः ग्रंथाः पठ्यन्ताम। गांव को जाने वालों के द्वारा गांव को जाया जावे। ग्रामम गंत्रिभिः है ना गांव को जाने वाले तो ग्रामस्य गंत्रिभिः ग्रामाः गम्यन्ताम्। ग्रामस्य गंत्रिभिः ग्रामाः गम्यन्ताम्। दर्शक के द्वारा 2 छात्र देखे जावें। दर्शकैः अथवा दृष्टिभिः द्रष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः द्रष्टारं द्रष्टारौ द्रष्टारं द्रष्टारौ दृष्टीन् द्रष्टा दृष्टिभ्यां दृष्टिभिः दृष्टिभिः दर्शक के द्वारा एक ही दृष्टा एक ही है। दृष्टा छात्र देखा जावे नहीं देखे जावे मतलब छात्र बहुत है। दृष्टा छात्राः दृश्यन्ताम दृश्यताम दृश्येताम दृश्यन्ताम देखे जावे है ना। अब हम देखते हैं रहते हैं नगर में बढ़ई नेता दानी दर्शक श्रोता द्वेषकर्ता निर्माता स्तुतिकर्ता उपभोगकर्ता ज्ञाता और पढ़ने वाले सभी लोग रहते हैं। नगरे है ना त्वष्टा नेता दाता दृष्टा श्रोता द्वेष्टा निर्माता स्तोता भोक्ता ज्ञाता अध्येता च सर्वे निवसन्ति है ना सभी लोग रहते हैं। सर्वे निवसन्ति नगरे है ना ये सब करके सर्वे निवसन्ति। बालक रोता है बालकः रोदिति। तू रोता है त्वं रोदिषि है ना। रुद्ध धातु हमको स्पष्ट होना चाहिए याद होना चाहिए है ना। तो अगर याद नहीं है तो एक बार देख करके बोले लेकिन अशुद्ध नहीं बोले। रुद्ध धातु तो रोदितु बालक रोता है बालकः रोदिति। तू रोता है त्वं रोदिषि। मैं रोता हूं अहम रोदिमि। वह रोवे सह रोदितु लोट लगा। तू रो त्वं रुदिहि त्वं रुदिहि मैं भी रोऊं है ना मैं भी रोऊं। अहम रोदानि अहमपि रोदानि अहमपि रोदानि ऐसे। वह रोया लंग लगा। सह अरोदित अथवा अरोदत दोनों उपयोग हो सकता है। तू रोया त्वं अरोदीहि अथवा अरोदः दोनों उपयोग हो सकता है। मैं रोया अहम अरोदम। वह रोएगा सह रोदिष्यति। तू भी रोएगा त्वमपि
रोदिष्यसि, मैं नहीं रोऊंगा, अहम न रोदिष्यामि। ठीक हुआ। अशुद्ध वाक्य, त्वया मया तैश्च हस्यन्ते, नहीं हस्यन्ते क्यों, ये तो भाववाच्य है। भाववाच्य में हमेशा एक प्रथम पुरुष एक वचन आता है। त्वया मया तैः च हस्यते, एक वचन। पुस्तकस्य कर्ता ग्रंथः लिख्यन्ते, नहीं बहुवचन नहीं एक वचन। पुस्तकस्य कर्त्रा, है ना, पुस्तक के कर्ता के द्वारा, तो यहां पर तृतीया विभक्ति आएगी, कर्त्रा ग्रंथः लिख्यते। ग्रामान गंत्रा ग्रामम गच्छेयु, गलत। ग्रामान ग्रंत्रिभिः, है ना, मैंने उसमें पहले ग्रामस्य बोल दिया था, ग्रामस्य गंत्रिभिः, थोड़ा उसको शुद्ध कर लेना। ग्रामान गंत्रिभिः, ग्रामान गंत्रिभिः ग्रामाः गम्येरन्। ठीक है। रोदित रोदती रोदामी रोदयते, नहीं गलत। रोदती नहीं रोदिति, रोदामी नहीं होता रोदिमी। रोदेत नहीं होता रुद्यात, रोद नहीं होता रुदीही। ये थोड़ा सा शुद्ध कर ले। क को लोट लकार लंग, दो क को लोट लंग विधिलिंग लट में बदलना है आपको, है ना। ये सब वाक्य आपको अच्छे से बनाने हैं। और देखिए एक उदाहरण के रूप में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कैसे आपको बदलना है। जैसे दो क 26 नंबर का अभ्यास है। तो जैसे दो क को लोट लंग विधिलिंग और लट लिट में बदलो। तेरे द्वारा, मेरे द्वारा और उसके द्वारा हंसा जाता है। त्वया मया, है ना, त्वया मया तैश्च हस्यते, लोट लकार हस्यताम, लंग लकार अहस्यत, विधिलिंग लकार हस्येत, लिट लकार हसिष्यते। ऐसे इन तरह आपको बदलना है। ख को लोट, ख में है नाती के द्वारा गुरु की सेवा की जावे, नाती की द्वारा। नप्त्रा गुरुहु सेव्यताम, असेव्यत सेविष्यते। ऐसे दो घ को बहुवचन में बदलो। दो घ, बालिका रोती है, बहुवचन। बालिकाः रोदन्ति, रुदन्ति, है ना, इस तरह से बहुवचन। रुद्ध धातु के 10 लकारों में रूप बनाओ, बताओ। अपन ने बनाए भी है, दिखें। इन शब्दों के पूरे रूप आपको लिखने हैं। तुदादिगण की विशेषताएं, धातु और प्रत्यय के बीच में अ विकर्ण लगता है और गुण नहीं होता, ये भी बताना आपको। कर्मवाच्य और भाववाच्य में, कर्तृवाच्य में क्या अंतर होता है, उदाहरण दे करके 10 उदाहरण दे करके आपको समझाना है। इन धातुओं के कर्मवाच्य में 10 लकारों में रूप बनाओ। इन धातुओं के, है ना, पठ, पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, सेव्यते सेव्येते सेव्यन्ते, नम्यते नम्येते नम्यन्ते, गम्यते गम्येते गम्यन्ते, नीयते नीयेते नीयन्ते, भाष्यते भाष्येते भाष्यन्ते। इस तरह से वाक्य बनाओ। पठ्यते सेव्यते गम्यते नम्यते नीयते नेष्यते भाष्यते, इनके वाक्य भी आपको बनाने हैं। इस तरह से आज हमने अभ्यास 26 को विस्तार से पढ़ा। अस्तु अद्य एतावदेव, पुनः आगामी अग्रिम पाठेन सह वयं मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमो नमः, नमस्कारः।